अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें से एक वाक़या रावलपिंडी में और दूसरा कोहाट में पेश आया। इन दोनों वाक़यात में छोटी बच्चियों को उठाकर उनके साथ उनका रेप किया गया या जिनसी हवस का निशाना बनाया गया और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। रावलपिंडी में 9 साला बच्चे के साथ ये वाक़या पेश आया और फिर तलाश बसियार के बाद कातिल के घर से ही उसकी लाश मिली। और कोहाट में 2.5-3 साल की बच्ची के साथ जो अभी चलना शुरू हुई थी उसके साथ इस किस्म का वाक़या पेश आया। जो ख़बरें मीडिया पर आईं उनके मुताबिक कातिलों ने पहले उनका रेप किया और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया। कोहाट में 3 साला बच्ची की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे ये पता चला कि इस बच्ची को गला और मुंह और नाक जो है ना इकट्ठा दबाकर, यानी सांस उसका बंद करके इसको कत्ल किया गया है। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में ये बात अर्ज़ की है और फेसबुक पर भी इस पर मैंने मज़ामीन और पोस्टें वगैरह शेयर की थी, जिनके नीचे कुछ कमेंट आए लोगों के। चूँकि मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस किस्म के पाकिस्तान में जितने भी वाक़यात होते हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक सालाना 4 से 5 हज़ार वाक़यात इस तरह के होते हैं। पाकिस्तान में हर साल 4 से 5 हज़ार वाक़यात इस किस्म के होते हैं, जिनमें से चंद एक मीडिया पर आते हैं। कोई 5-10 साल में मीडिया पे आ जाते हैं, बाकी वाक़यात मीडिया पर नहीं आते, जिनमें नाबालिग बच्चों को या बच्चियों को अगवा करके उनको रेप किया जाता है, जिनसी हवस का निशाना बनाया जाता है और उनको कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से मेरा मौक़िफ़ ये है, और मैंने बारहा इस पर वीडियोस भी बनाई और फेसबुक सोशल मीडिया पर भी आर्टिकल शेयर किए, अपनी पोस्टें शेयर की, कि ये वाक़यात ज़्यादातर आमिलीन करते हैं या आमिलीन के जो अमलियात को सीखने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, या अमलियात के मैदान में मुख्तलिफ़ चिल्ले करने वाले जो लोग होते हैं, ये सारी उनकी कारस्तानियाँ हैं। और उसकी बहुत एक वजह उसकी ये है कि अमलियात में, बाज़ अमलियात में, ख़ास तौर पर जादूगरी की जो अमलियात होती हैं, बाज़ चिल्ले ऐसे होते हैं कि उनमें जिन्नात को काबू करने या मुवक्किलात को काबू करने या उनके साथ लिंक बनाने के लिए या उनसे काम लेने के लिए इस किस्म के काम किए जाते हैं। ये चिल्लों का हिस्सा होती है ये चीज़ कि किसी बच्चे को जो नाबालिग हो उसको कुर्बान किया जाता है शैतान के नाम पर। जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं ना बकरा ईद पर, अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करते हैं, इस तरह शैतान के नाम पर एक इंसानी जान की, और ऐसी इंसानी जान जो गुनाहों से पाक हो, यानी नाबालिग हो। बच्चा ज़ाहिर है नाबालिग होता है, छोटा होता है, गुनाहों से पाक होता है, तो नाबालिग बच्चे के साथ ज़्यादती करके उसका गला दबाकर उसको कत्ल करना होता है, शैतान के नाम पर कुर्बानी देनी होती है। तब जाकर वो चिल्ला कामयाब होता है और जिस मकसद के लिए वो चिल्ला किया गया था या जिन्नात से जो काम लेना था तब वो काम करते हैं शैतान जो होते हैं। तो ये इस किस्म के वाक़यात मैंने बारहा अर्ज़ किया कि हमारी पुलिस को, हमारी हुकूमत को और हुकूमती इदारों को इस नौइयत से इन वाक़यात की तह तक जाना चाहिए। कातिल पकड़ा गया जी, बड़े खुश होते हैं जी, कातिल पकड़ा गया, अदालत में पेश किया जाता है और इसी बात पर बहस होती है कि जी हाँ तुमने पकड़ा, तुमने अगवा किया, तुमने ज़्यादती की, तुमने कत्ल किया, और आखिरकार जब कत्ल साबित हो गया तो उसको उम्र कैद होगी या फांसी होगी या जो भी होगी, बात ख़त्म होगी। इस तरह मसला हल नहीं होगा, बल्कि उससे इस हवाले से तहकीकात की जाए कि उसने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, उसका उस्ताद कौन है, और पीछे जड़ को जब तक आप नहीं काटेंगे उस वक़्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये अब देखें हमारे मुल्क में यानी जिनसी ज़्यादती जिसे कहा जाता है, जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बड़ी औरतों के साथ भी होते हैं। कई दफ़ा हम मीडिया पर देखते हैं, अखबारात में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जी फ़लाँ शहर में एक औरत के साथ 4 बंदों ने इज्तिमाई ज़्यादती की और फ़रार हो गए। उन्होंने तो उसका गला नहीं दबाया, ज़्यादती भी की, मार भी दिया और गला नहीं दबाया, कत्ल नहीं किया, ज़्यादती करके भाग गए। लेकिन बच्चों के साथ जो भी इस किस्म का वाक़या होता है उसमें वो बच्चे को मार ही देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बताई कि असल मकसद रेप करना नहीं होता, असल मकसद जिनसी हवस नहीं होती, असल मकसद बच्चे को कत्ल करना होता है, शैतान के नाम पर उसकी कुर्बानी देना होती है।
ٹھیک ہے، اگر محض جنسی ہوس پوری کرنا مقصد ہوتا تو پھر قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اسے مارنے کی ضرورت کیا ہے، پھر اسے نہ ماریں، پھر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. ٹھیک ہے، یہاں پر جب میں نے یہ چیز سوشل میڈیا پر پوسٹ اس پر لکھی تھی فیس بک پر، تو کچھ لوگوں نے نیچے کمنٹ کیے جی وہ اس لیے قتل کرتے ہیں کہ وہ کسی کو بتا نہ دے. تو بھائی بتانے والی بات تو پھر بڑی عورت میں زیادہ ہے کہ بڑی عورت تو بڑی آسانی سے بتا سکتی ہے، بچے سے تو آسانی سے چھپا بھی جا سکتا ہے. کوئی بندہ منہ پہ نقاب کر کے، تو بچے کو اتنی پہچان نہیں ہوتی جتنی بڑی عورت کو پہچان ہوتی ہے. تو بڑی عورتوں کو جب زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہاں پر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے زیادتی بھی کی اور قتل بھی کر دیا. لیکن بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو قتل کیا جاتا ہے. تو یہ اصل میں ریپ مقصد نہیں ہوتا، اصل مقصد اس چلے کی تکمیل کے لیے شاید انسانی جان کی قربانی دینی ہوتی ہے. تو حکومتی اداروں سے میری یہ گزارش ہے، پولیس سے میری یہ گزارش ہے کہ اس قسم کے واقعات میں جو مجرم پکڑے جاتے ہیں ان سے جو تفتیش ہے، جو تحقیق آپ کرتے ہیں، وہ اس نوعیت سے کریں اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.